गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्मार्ट अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमारे द्वारा ज्योग्राफी के पार्ट 1 पार्ट 2 यानी दो क्लासेस ली जा चुकी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का 2 क्लासेस हो चुका है। तो आज हम लोग उसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग समझेंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन तो देखेंगे ही, बल्कि उनसे और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र आपको बताए थे। इनके अलावे भी बहुत सारी चीजें यहाँ बताया गया था। अब आगे आइए, आज का क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो 21 नंबर से होगा। कहां से होगा? 21 नंबर से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी? नवीन। नवीन का मतलब होता है नया। आपको बताया गया था इससे पिछले क्लास में कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम लोग बताए थे खादर और दूसरे को बताए थे बांगर। खादर को ही बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। खादड़ की विशेषता ये बताए थे कि खादड़ में क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन बांगड़ में सिंचाई की आवश्यकता होती है खेती बाड़ी करने के लिए। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है और पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है वो कम उपजाऊ होती है। लेकिन याद रखना, कम उपजाऊ नवीन जलोढ़ मृदा की तुलना में, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं, इसमें बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंच जाता है। और खादर के बाद बांगड़ जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, इसमें बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंचता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा को। नवीन जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे खादर को। सर बांगर ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। रेगुर मृदा ये काली मृदा का दूसरा नाम है, काली मृदा। काली मृदा के और भी नाम आपको बताए थे इससे पिछले क्लास में। काली मृदा का नाम बताए थे काली कपासी मृदा, इसी को रेगर मृदा भी कहते हैं और इसी को स्वयं ज्योत मृदा भी कहते हैं। चलिए, यहां तक अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली लिखा हुआ है वहां पे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर लाल मिट्टी को तो कहते नहीं है, काली मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी अभी आपको बताया कि दो तरह के होते हैं। यह थोड़ा और समझ ले आप, ये चीज आ गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, तो आप जवाब देना 2 प्रकार के, एक खादर एक बांगड़। चलिए, लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेटेराइट यानी इस लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति, कोई अगर आपसे पूछ ले कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप बोलना ग्रीक भाषा से। उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है। किस शब्द से? लेटर शब्द से हुई है, लेटर शब्द से हुई है। और इस लेटर का अर्थ होता है, कोई आपसे पूछे कि इस लेटर का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखना इस लेटर का अर्थ होता है ईंट। क्या होता है बच्चों? ईंट। चलिए, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जवाब क्या होगा? काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा। जब जब पुरानी और नवीन आए तो आप बस पुरानी को देखना, जलोढ़ मृदा अगर आ जाए तो। पुरानी जलोढ़ मृदा की बात कर रहा है। कौन सी पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? अभी आपको बताया जलोढ़ मृदा 2 तरह के, खादर तो होगा नहीं, ये नवीन जलोढ़ मृदा है। कौन सी? नवीन का मतलब नया, ये नवीन जलोढ़, ये नवीन जलोढ़ मृदा है। तो पुरानी कौन सा हो जाएगा? पुरानी हो जाएगा आपका बांगर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी रेगुर। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि काली मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा, का और भी नाम आपको बताए, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर नंबर बी। चलिए 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवरण हो जाती है? अनुवरण का मतलब होता है बंजर, ठीक है। अनुवरण मतलब हो जाता है बंजर, जिसमें कोई भी चीज ना हो, कोई भी फसल ना हो। ऐसी मिट्टी जिसमें कोई भी फसल ना उगती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवरण या बंजर कहते हैं। तो कहते हैं कि लोहे की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी अनुवरण हो जाती है, बंजर हो जाती है?
जलोढ़ मृदा तो होगा नहीं, काली मृदा भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? लेटेराइट मृदा होगा। क्या होगा? ये भी नहीं होगा, तो लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 की तरफ। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो रेगुर मृदा का ही दूसरा नाम आपका याद रखना कि इसी को हम लोग कहते हैं काली मिट्टी, काली मृदा, काली मृदा याद रखेंगे आप। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, काली मिट्टी कह लो आप, काली मृदा कह लो, इसी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? पंजाब में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? और केरल में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा बच्चों? जलोढ़ मृदा, अच्छी फसल होती है। पंजाब में भी वही सेम जलोढ़ मृदा, पंजाब में भी जलोढ़ मृदा। अगर यहाँ पे आपको पूछ देता पश्चिम बंगाल तो वहां पे भी जलोढ़ मृदा ही होता। केरल में कौन सा मिट्टी? तो आप याद रखोगे लेटेराइट, लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। इस मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है कोई अगर पूछ ले तो याद रखना लाल होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपका। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या पूछ ले आपसे? पूछ ले अगर कि केरल में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है तो याद रखोगे लेटेराइट। पंजाब में सबसे ज्यादा जलोढ़, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़। एक चीज और मैं लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल अगर बात आ जाए, क्या आ जाए? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो याद रखोगे यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, मृदा ही लिखते हैं, जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 26 की तरफ। निम्न में से इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो याद रखेंगे बेसाल्ट के विघटन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? काली मृदा। यानी बेसाल्ट लावा के विघटन से, बेसाल्ट लावा के विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना फूटना, इस बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है आपका जाकर के काली मृदा का निर्माण। ठीक है, जिसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है बच्चों, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों से। किसके द्वारा बहाकर लाए गए? नदियों द्वारा, नदियों, नदियों द्वारा बहाकर, बहाकर लाए गए अवक्षेपों से, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। इतनी बात याद रहेगा आपका। कोई अगर आपसे पूछ ले कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों से क्या हुआ है? जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन। लेटेराइट के बारे में हम बताएं। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लेटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ठीक है, पीली मृदा होगा नहीं, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है वो आपका जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी को दमदार तरीके से करते रहें। अगर आपको अपनी तैयारी और भी मजबूत तरीके से करना है तो स्मार्ट अड्डा के साथ आज ही जुड़े, ताकि आपके 100% ऑब्जेक्टिव स्मार्ट अड्डा कराने की जो जिम्मेदारी ली है वो पूरी तरीके से कराए। और अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखें, ताकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है अगली क्लास लेने के लिए, हमारे टीचरों को मोटिवेट करता है। तो आप इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव आप हम लोगों को करा दें। ठीक है,
थैंक यू। जय हिंद।